नमस्कार मित्रों, आप एसएनपी न्यूज़ देखना शुरू कर दिए। बता दें कि आज राष्ट्रीय गुणगान यात्रा का आज तीसरा दिन है। जो जगदीश लोहार जो स्वतंत्रता सेनानी थे मांगो बंदर के, वहां से 25 अगस्त को इस राष्ट्रीय गुणगान यात्रा को निकाला गया और आज तीसरा दिन है। बता दें कि जम्मू में पूरे हर एक गाँव होते हुए ये तिरंगा यात्रा लगातार 1 महीने से भी ज़्यादा चलेगी। बाकी इस तिरंगा यात्रा को लेकर निर्भय प्रताप नेचर ऑफ विलेज के संस्थापक हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय गुणगान यात्रा का तीसरा दिन है सर, क्या कहेंगे सर? ये राष्ट्रीय गुणगान यात्रा में लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और हम लोग का जो आन बान शान ये तिरंगा है जी, लोगों का मिलते चला जा रहा है। हम लोग की मनोबल बढ़ते चला जा रहा है और हम लोग आगे ये कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ताकतवर तरीके से ये संदेश पूरा भारत को जाएगा। ये तिरंगा गुरूर है, इसको आंख दिखाने की कोशिश मत करना और इसे रोकने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी इतना क्षमता नहीं है कि इसे रोक पाओगे। अच्छा, ये आज कौन कौन से गांव होते हुए ये तिरंगा यात्रा गुजरेगी? आज हम लोग गारो नवादा गए थे, अभी सोनपे में आए हैं। अच्छा, और इसके बाद भी हम लोग का आगे का प्लान है, ये चलते रहेगा। जगदीश लोहार को माल्यार्पण करने के बाद ये तिरंगा यात्रा चालू हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी वीर जगदीश लोहार जी हैं, उन्होंने 40 कचहरी में आग लगा दिया था जी। उन्होंने जालिम से जैसे दरोगा जो उनके पीछे पड़े थे, ट्रेन से कूद गए थे, उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकले हैं। कोई भी ताकत नहीं है इस तिरंगे के सामने खड़ा हो जाए और हर किसी का इस तिरंगे के आगे सर झुका है और झुकेगा। जिसका नहीं झुकेगा, पिछली बार जो षड्यंत्र किया उसका तो हम लोग इस बार पूरा देश में हम लोग बताएंगे कि ऐसे षड्यंत्रकारी को सबक सीखनी चाहिए। तिरंगा यात्रा कब तक चलेगा? ये चलेगा लगभग 1 महीना तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है। उसके बाद भी इच्छा होगी, जब तक हम लोग का संदेश पूरा इंडिया में, भारत में नहीं चला जाता है कि इस भूमि में रह करके इस भूमि के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ षड्यंत्र करना बंद कीजिए, तब तक हम लोग 1913 के जालियांवाला बाग को याद कर रहे हैं, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, हम लोग मुगल काल, ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, हम लोग 1942 की बात कर रहे हैं। ये इसलिए याद कर रहे हैं कि उस दिन देश के खिलाफ जो विदेशी ताकतें थी, इनको हटाया गया, इनके भगाने के लिए प्रयास किया गया। इसमें लाखों करोड़ों जो हमारे देश के क्रांतिकारी वीर हैं, इन्होंने मिल करके अपना घर परिवार सब त्याग करके, कितने बच्चे अनाथ हुआ, कितने माता बहनें जो उनका विधवा हो गई। ऐसे वीर गाथा को हम लोग याद कर रहे हैं ताकि हमारे आज का जो जनरेशन है इस यात्रा से, उनके जर्नी से, उनके क्रांतिकारी जीवन से सीखे, उनके जीवनी से सीखे और अपने जीवन में इस देश के प्रति प्रेरित होकर के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी हो या आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य, अलग अलग चीज़ों के क्षेत्र में इस देश को मजबूत बनाए। सर कहते हैं, जनता लोग सवाल कर रहे हैं कि सर कहते हैं कि राजनीति करना गलत नहीं, लेकिन आप सर अभी तक खुलासा नहीं किए हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा। उचित समय पर हम बता देंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हमारा विचार राष्ट्रवादी है और जिस पार्टी का मेरे विचार से उनका जो प्रोस्पेक्टस है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका विचार है, उस पार्टी का विचारधारा मिलती है, वैसे पार्टी के साथ अलाइन हो सकते हैं हम। और अभी तो हम लोग राष्ट्र का गुणगान यात्रा निकाल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो 12 अगस्त का घटना हुआ, इस लोकतंत्र के आज़ाद भारत में शायद पहला ऐसा घटना हुआ होगा कि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय तिरंगे को अपमानित कर रहा हो। ये शायद ही इस देश में कहीं हुआ होगा। पूरे कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक आप सब जानते हैं, बहुत सारा जो राजा महाराजा थे आज़ादी 1947 से पहले, वो चाहते थे कि ये देश आज़ादी के बाद वो अपना अपना झंडा का अपना सुर और अपना राग अलाप रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सब को एक साथ लाकर एक सूत्र में बांधा। ऐसे वीर पुरुष थे। लेकिन आज भी ये दुर्भाग्य की बात है, इस तरह के महत्वाकांक्षी लोग वो चाहते हैं कि अपना तिरंगा, अपना रियासत, अपनी चीज़ों का तिरंगा ऊपर रहे, उनका झंडा ऊपर रहे और हमारा देश का आन बान शान जो तिरंगा है उनके झंडे के नीचे रहे। ये हम लोग नहीं होने देने सकते हैं। वैसे लोग ये जो हमारे देश अभी जो जमुई के एसडीएम हैं, जानते हैं आप, चुनाव के लिए इनको स्पेशली लाया गया है। ये इनको इसलिए लाया गया है ताकि चुनाव में इनका ऐसे लोगों को मदद करे और राष्ट्रीय जो दुर्भावना प्रेरित कर रहा है, राष्ट्र के जो इस आन बान शान को नहीं समझ पा रहा है, वैसे लोगों को सत्ता में भेजे, वैसे लोगों को आगे बढ़ा करके उनको विधायक सांसद बनाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ये बताने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं।
आज तीसरा दिन है सर, और कहीं ना कहीं आपके साथ में जो है संख्या भी बढ़ते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? इस तिरंगा के नीचे हम सब है, इसके बिना तो हम सब अधूरा है। हम सब का जीवन, आप जानते हैं ब्रिटिश काल में जब ये तिरंगा हमारे ऊपर इसके छाए में हम लोग नहीं थे तो क्या हम लोग की यातनाएं सहनी पड़ती थी। अगर आप तिरंगा उठा लिए, कोई अपनी बात बोल दिए तो उस पर क्या परेशानी या किस तरह का प्रताड़ना होता था। घर में घुस करके मारते थे ब्रिटिश, क्या नहीं करते थे। तो वो दिन हम लोग क्या देखना चाहेंगे। तो इसलिए लोग इस भावना से बहुत आहत हुआ है जो तिरंगा यात्रा रोका गया है, और लोग मिल करके इस तिरंगे को बुलंद करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसमें कदम से कदम मिला के चल रहा है। ये एक मुझे लगता है कि सफल तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा का सफलता का मार्ग दिख रहा है। इस तिरंगा यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले बात तो भारत देश में अगर तिरंगा रोकने का प्रयास कोई करता है तो वो देशद्रोह का ही काम कर रहा है, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है और इस तिरंगे के लिए ना जाने कितने युवा अपनी जान गंवा दी हैं, सेना में भर्ती होते हैं, जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने पूरे जो भाई बहन हैं उन सबको त्याग करके सेना में जाते हैं, अपने शहीद हो जाते हैं। बहुत सारे ही अपने देश तिरंगे के ही शान के लिए ना। और जब इस तिरंगा को रोकने का प्रयास हो जाता है देश में तो ये बहुत ही शर्म की बात होती है हमारे लिए। जो इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं उनको क्या जवाब देना? पहली बात तो ये षड्यंत्र रच रहे हैं उनको तो चुल्लू भर पानी लेके उसमें अपना नाक डुबो के मर जाना चाहिए। कि जब देशद्रोही हो गए हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, तो देशद्रोही जिंदा क्यों है इस देश में? आत्महत्या कर लीजिए, इससे बढ़िया आप उनका और जवाब ही देने लायक नहीं है वो। अब उनको जवाब देना, अगर हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और राष्ट्रवादी वालों के अगर देशद्रोहियों को हम जवाब देने लग गए तो हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि वो उनको हम उस स्तर का भी नहीं समझ रहे हैं कि उनको हम जवाब दें। वो हमारे जवाब लायक भी नहीं बचे हैं। इस राष्ट्र गुणगान यात्रा से क्या प्रभाव मिलेगा? इस राष्ट्र गुणगान यात्रा का देखिए मकसद, जिस तरह पूर्व में अंचलाधिकारी रहे हैं, ये इनके माध्यम से जो ये राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाले जा रही है, इनका मकसद सिंपल है कि गांव-गांव में तिरंगे का महत्व बताया जाए। क्योंकि युवा वर्ग, अभी जो हमारे युवा वर्ग होते हैं, हम लोग जो लड़के होते हैं, लड़के युवा वर्ग में कह दीजिए आप कि वो गलत राहों में भटक जाते हैं, गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, तो उन चीजों से उनको हटा के उनको एक सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास ये यात्रा उसी का